अरे बच्चों, मैं उमेश कुमार हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय, जो शुक्ल युग के महान लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आइए इनके जीवन परिचय को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा इस वीडियो को लाइक कर दें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पहले लेखक के संक्षिप्त जीवन परिचय से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान काशी, पिता का नाम देवी प्रसाद तथा इनकी मृत्यु सन 1937 ईस्वी में हुई थी। बच्चों, ये छायावादी युग के लेखक हैं। आइए इनके विस्तृत जीवन परिचय की ओर गति प्रदान करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी थे। इस प्रकार प्रसाद जी को जन्म से ही साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया। प्रसाद जी ने बाल्यावस्था में ही अपने पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई श्री शंभुनाथ जी ने किया। सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहां इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग्य शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। जब आप 17 वर्ष के थे तभी बड़े भाई शंभुनाथ जी की भी मृत्यु हो गई। इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों की पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। इसी बीच इनके छोटे भाई की मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। संघर्ष और चिंताओं ने स्वास्थ्य और को बहुत हानि पहुंचाई और क्षय रोग से ये पीड़ित हो गए और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। प्रसाद जी ने विषम परिस्थितियों में भी अपने धैर्य को बनाए रखा। आपने स्वाध्याय को कभी नहीं छोड़ा। घर पर ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी का गहन अध्ययन करते हुए हिंदी की सेवा में जुट गए। इन्होंने भारत के उज्ज्वल अतीत को अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। प्रसाद जी ने भारतीय इतिहास एवं दर्शन का अध्ययन किया और इसके आधार पर ऐतिहासिक नाटकों के क्षेत्र में युगांतर उपस्थित किया। इन्होंने अल्प आयु में ही श्रेष्ठ ग्रंथों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। इनका संपूर्ण जीवन माँ भारती की आराधना में समर्पित था। प्रसाद जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये महान कवि, सफल नाटककार, उपन्यासकार, कुशल कहानीकार और श्रेष्ठ निबंधकार भी थे। इनकी कृतियाँ निम्नलिखित हैं। आइए बच्चों, इनकी कृतियों की तरफ चलते हैं। इनके प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, विशाख, राजश्री, काम, जन्मेजय का नागयज्ञ, करुणालय, एक घूंट, सज्जन एवं प्रायश्चित आदि हैं। इन्होंने कहानी भी लिखा है। इनकी कहानियों का संग्रह इस प्रकार है: प्रतिध्वनि, छाया, इंद्रजाल, आकाशदीप तथा आदि प्रमुख कहानी संग्रह है। जी हाँ बच्चों, इन्होंने काव्य रचना भी किया जो एक महाकाव्य के रूप में उभर कर आया, जिसका नाम है कामायनी। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम आदि प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ हैं। इनका उपन्यास विधा में कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण आदि प्रमुख उपन्यास है। निबंध संग्रह, काव्य कला और अन्य निबंध हैं। प्रसाद जी की भाषा शुद्ध, सरस, साहित्यिक एवं संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली है। एक एक शब्द मोती की भांति जड़ा हुआ है। इनकी शैली के विविध रूप इस प्रकार हैं। वर्णनात्मक शैली, प्रसाद जी ने अपने नाटकों
उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया है। आलंकारिक शैली। प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भावात्मक शैली। भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य भी काव्यमय हो जाता है। इसमें भाषा अलंकृत और काव्यमयी है। इनकी प्रायः सभी रचनाओं में इस शैली के दर्शन होते हैं। चौथा है चित्रात्मक शैली। प्रकृति वर्णन और रेखा चित्रों में यह शैली मिलती है। इसके अतिरिक्त सूक्ति शैली, संवाद शैली, विचारात्मक शैली एवं अनुसंधात्मक शैली का प्रयोग भी प्रसाद जी ने किया है। प्रस्तुत ममता शीर्षक कहानी में प्रसाद जी ने भारतीय नारी के आदर्शों सत्यापित करते हुए उसकी बेबसी एवं दयनीय स्थिति का सुंदर चित्रण उपस्थित किया है। ममता विपरीत परिस्थितियों में भी अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अपने कर्तव्य एवं धर्म का पालन करती हैं। जी हाँ बच्चों, ये ममता नामक पाठ जयशंकर प्रसाद जी का हम अगले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। प्लीज़ आप मेरे वीडियो को देखते रहें, आपके लिए बड़ी ही मददगार साबित होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक इसी तरह से हम ममता नामक पाठ को आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।